बहुत बहुत स्वागत है नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा 2025 के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके बताने वाले हैं। बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ और एक एक चीज ध्यान में रखना, कोई स्किप मत करना वीडियो प्लीज, क्योंकि बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलत कर दोगे तो फिर ये कि पूरा ये साल आपका फिर खराब होने वाला है। अगर नहीं करना है तो बच्चा ध्यान से इस वीडियो को देखो, कोई बेफालतू की बात नहीं मैं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। पहली चीज है, जो सब्जेक्ट कैंडिडेट है, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट है, उनको भी समझाऊंगा इस वीडियो में। एप्लीकेशन फॉर्म में कितने विषय से आपको एंट्रेंस एग्जाम भरना है, क्या भरना है, कैसे भरना है, चाहे आप एमसीए के हो, चाहे एमबीए, चाहे आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, ठीक है, बीएड, एमएड, कुछ भी हो आपका, ए टू जेड मैं सब चीजें समझाने वाला हूं। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। स्क्रीन पे भी आएगा और आपको एक एक चीज आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो और कुछ अगर आपकी क्वेरी, कोई क्वेश्चन रहेगी, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना। चैनल पे भैया जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस लेकर एडमिशन की सबसे बड़ी कवरेज हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी, है ना। कोई भी खबर आपकी छूटेगी नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आपको इस वर्ष आना है, प्रवेश लेना है, तो आपको इस चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको इस चैनल से इसीलिए जुड़ना है क्योंकि इस पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर समस्याओं का समाधान है और विश्वविद्यालय के संदर्भ में अच्छा अनुमान है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है, उसको देख लेना। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके आते हैं। सबसे पहले देखिए, आप आएंगे लिंक पे, ठीक है, वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है upravesh2025.cbtexam.in होम एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसे है। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उस पर क्लिक कर लेना, डायरेक्ट इस पे आओगे। करना क्या, पहले ये चीज समझो। कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कोर्स, ठीक है, यानी आप जिस सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो वो किसके अंतर्गत आ रहा है। पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, या पीजीटी सेकंड के अंतर्गत आ रहा है, आईपीएस कोर्सेज के अंतर्गत आ रहा है, या क्या है, ठीक है। तो आप ये जानो कैसे, सीधा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। अब देखो इसमें क्या है, पीजीटी फर्स्ट ये है, आईपीएस कोर्सेज ये है, पीजीटी सेकंड ये है, कॉमर्स एंड लॉ इधर है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अच्छे से बताने वाला हूँ फिल करके, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब देखो, आपका जैसे मान लो आप एमए एंशिएंट हिस्ट्री से भर रहे, इकोनॉमिक्स से भर रहे, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, या इसमें से किसी में भर रहे हो तो पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इधर कहीं से भर रहे हो तो पीजीटी सेकंड के अंतर्गत आएगा। एक लंबी लिस्ट है, इसको देख लेना नीचे तक, ठीक है। अब अगर आप मान लो कि एलएलबी का भरना चाह रहे हो, इसके लिए अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये इसको मत सोचना पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड में है, ठीक है, उधर नहीं परेशान होना है। हाँ, एमकॉम, एलएलएम, ठीक है, ये सब का भरना है तो ये पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। आईपीएस कोर्सेज का ये अलग यहाँ पे एक कैटेगरी दे देगा, ठीक। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ये सब। आप चलिए भरना बताते हैं। सबसे पहले ये जो यहाँ पे है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ये देखो तीन आपको मिलता है। ये पहला एलएलबी के लिए मिल जाता है, फिर आईपीएस के लिए मिल जाता है, उसका पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड के लिए इसमें एलएलएम, बीएड, एमएड, एमबीए, ठीक है, एमकॉम, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो अब मान लीजिए देखो, ज्यादातर विद्यार्थी जो रहते हैं वो पीजीटी फर्स्ट और सेकंड में ही रहते हैं, ठीक है। मान लो एलएलबी के बच्चे होंगे तो जो प्रोसेस इसमें मैं बता रहा हूँ वो सेम प्रोसेस इसमें रहेगा, ठीक है। कोई अदर कुछ जो है डिफरेंस नहीं रहता ज्यादा। चलो, अब एक को समझते हुए आपको एक फॉर एग्जांपल इसको लेकर चल रहे हैं और इसी से हम समझा रहे हैं, ठीक है। इस पे क्लिक कर दो आप, ठीक है। अब यहाँ देखो पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड इंक्लूडिंग हो गया, ठीक। अब प्रोसीड पे क्लिक कर दो। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे बच्चा, ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके इधर देखो आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ब्रोशर की पीडीएफ आपको दिख रही, बीएड, एलएलएम, एमएड, एमबीए, पीजीटी में आपको एमए का, एमएससी का, ठीक है, एमकॉम का, ये सबका सिलेबस वगैरह अच्छे से मिल जाएगा, ठीक। अभी मैं देखो दिखा भी दूंगा। एमबीए का जो ब्रोशर खोलोगे तो एमबीए का पूरा मिल जाएगा। एमएड का खोलोगे एमएड का, एलएलएम का, बीएड का खोलोगे बीएड का, ठीक है। इसको एक बार बैक करके मैं एक चीज और दिखा दे रहा हूँ। अगर आप यहीं पे अगर एलएलबी वाले पे क्लिक किए होते बच्चा, ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर प्रोसीड कर दें तो यहाँ पे देखो एलएलबी का, अब देखो मॉक लिंक्स जो है अभी एक्टिव नहीं है, बाद में एक्टिव होगी। इसमें क्या मॉक टेस्ट चलता है विश्वविद्यालय का, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जब जाओगे ना एलएलबी 3 ईयर, ये एलएलबी की ब्रोशर की पीडीएफ है। अब देखो ओपन मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे ही करोगे ये यहाँ पे देखो एलएलबी का ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ आपको देखो दिया जाता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ लेना है ज्यादा, ठीक है। ये एक चीज यहाँ पे देखो, जब स्क्रॉल करोगे तो बताया जाता है कि लॉ फैकल्टी में क्या क्या कोर्सेज उपलब्ध हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है किस किस कॉलेज में है, जैसे सीएमपी में है, डीसी में, इसके अलावा कहीं आपको एलएलबी नहीं मिलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मेन कैंपस में मिलेगा और यहाँ 2 कॉलेज में। यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट यहाँ पे, ठीक है, यानी रूल फॉर एडमिशन, पैटर्न एंट्रेंस टेस्ट का, उसके बाद इंपॉर्टेंट अबाउट एडमिशन, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगा। तो ये चीज अपने हिसाब से आप लोग देखना, ठीक है। एलिजिबिलिटी वगैरह में देखो आप लोग ये चीज याद रखना कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह अच्छे से पढ़ लेना। जो
जो चीज ना समझ में आए, ठीक है, उसको केवल यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, ये देखो ऐसे थोड़ा देर पॉज करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। इतना कर लेना और इतना मुझे जो है इसी कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में जो चीज ना समझ में आए, ठीक है, और बता देना कि किस पैरा से कहाँ से आपने इसको उठाया है, मैं आपको इसको चीजें बता दूंगा, ठीक। चलो, और एलएलबी की जब डिटेल वीडियो आएगी ना तो समय वैसे मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, याद रखो। अब यहाँ पे आओगे, थोड़ा नीचे आओगे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ देखो एग्जाम का पैटर्न मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो है और थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो हिंदी में ये सब चीजें मिलेंगी आपको, और फिर नीचे आपको सिलेबस वगैरह अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको बैक करते हैं, बैक थोड़ा और कर देते हैं ये। अब यहीं पे देखो, फिर जैसे ये अगर मान लो यहीं पे आईपीएस कोर्सेज सेलेक्ट करते, तो जैसे इसको थोड़ा जल्दी में दिखा दे रहा हूँ आप लोग, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो आईपीएस में ब्रोशर की लिंक आ जाएगी, यहाँ पे आपको जैसे डाउनलोड करोगे तो अब आईपीएस के अंतर्गत देखो यहाँ पे जैसे एमसीए है, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, एमबॉक है, इसकी अब पूरा का पूरा चीजें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, देखो, ठीक है। यहाँ जैसे कितनी सीट्स हैं, ठीक है, कितने सेमेस्टर का है, फीस वगैरह जिसको नहीं पता रहेगा वो परेशान नहीं होगा, ठीक। जब मैं इसकी एक एक चीज की, जैसे एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की जब अभी वीडियो आने वाली इसी मंथ सब आ जाएगा, ठीक है, इसी वीक कोशिश करूंगा सबकी आ जाए, तो सबको जो है मैं सबकी फीस स्ट्रक्चर, फीस कट ऑफ वगैरह सब एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। जितनी चीज हम लोग बता देंगे उतना कोई बताएगा भी नहीं। अब देखो नीचे आ जाओगे तो अब थोड़ा सा स्क्रॉल करना, तो आप लोग को सिलेबस को एंट्रेंस का मिल गया, एमसीए का मिल गया, ठीक है, इस तरह करके आपको एमएससी फूड टेक्नोलॉजी का मिल गया। अब इधर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो और भी सब्जेक्ट के आप लोग को मिलते जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप लोग अपने हिसाब से देखो, एमबॉक का मिल गया, इस तरह। चलो, अब हम लोग वापस अपनी जगह आ जाते हैं जहां पे हम लोग थे, यानी कि पीजीटी फर्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से अपना फॉर्म भरना आपको बताएंगे। करना क्या है, अब जिसको बीएड वगैरह का देखना होगा, एलएलएम, एमएड, एमबीए, पीजीटी, वो इस पे क्लिक करके देख लेगा, ठीक है। और एक सेकेंड, चलिए, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है हम लोग को। जिसको फॉर्म भरना है बहुत ध्यान से देखिए, देखता जाएगा, ठीक है। जो डेट वगैरह है इसको ध्यान रखिएगा, 25 अप्रैल से लेकर 16 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे जाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट 16 मई है, तो इससे पहले पहले आपको भरना है। एडमिट कार्ड की डेट जल्द ही अनाउंस की जाएगी। याद रखना कि आप लोग की जून फर्स्ट वीक में एग्जाम होंगे और इससे एक सप्ताह पहले आप सबके जो है आ जाएंगे क्या, एडमिट कार्ड। ये चीजें हो गई। चलो, अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया हमने और ये अब हम लोग इस पे आ गए। 6 स्टेप में आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। यहाँ देखो पहला क्या है, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, एसएमएस के थ्रू आ जाएगा। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर करना है, फिर फीस का सबमिशन करना है, उसके बाद प्रिंट आउट ले लेना है, आपका काम खत्म। बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब समझना, जहां स्टार लिखा रहेगा इसका मतलब है कि वो फील्ड अनिवार्य है, वो ऑप्शन आपको फिल करना ही करना है, उसके बिना फॉर्म नहीं सबमिट होगा, ठीक है। अब देखो नीचे आ जाओ, अब यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देते जाना। ये उन बच्चों के लिए है जो एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, ये सबसे रिलेटेड है, यानी पीजीटी फर्स्ट, पीजीटी सेकंड में जिसका कोर्सेज आता है उनके लिए ये वाला है। जिनको एलएलबी करना होगा वो जो है, जब मैंने स्टार्टिंग बताया ना, सेकंड ऑप्शन वो क्लिक कर लेंगे। जिनको आईपीएस करना है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जाएंगे। अब देखो, एप्लीकेंट अपना नाम लिखेगा, मान लो जैसे मेरा नाम है हर्ष, तो HARSH इस तरह करके आप अपना यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, हर्ष प्रजापति, ठीक है। फिर कंफर्म एप्लीकेंट नेम, यानी अपना फिर वही दोबारा नाम टाइप करना है। पिताजी का नाम डालना है, दोबारा पिताजी का नाम डालना है। नेशनलिटी देखो क्लिक करोगे बच्चा, ठीक है, इंडियन, यही पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। ऐसे क्लिक करोगे और उसके बाद हर पे देखो जब करोगे ना तो ये एक बार रिफ्रेश मार देता है, ठीक, तो उसके लिए परेशान ना होना। अब देखो मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना लिखो। ईमेल आईडी अच्छे से धरना, ईमेल आईडी बहुत ध्यान से डालना, उसी पे अभी कोड मतलब पासवर्ड वगैरह सेंड करते हैं लोग। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी उसको डालना है। जेंडर आप अपना सेलेक्ट करोगे, ठीक है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो वो अपना डालोगे, ठीक। इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ अपना चूज करोगे यहाँ पे, ठीक। जैसे ईयर है, देखो यहाँ पे अपना ईयर वगैरह देख लेना, ठीक। मंथ है तो मंथ अपना देखोगे, ठीक। फिर डे अपना, ठीक। ये देखो लिखा है एज ऑटो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑन एज ऑन 30 जून 2024, यानी कि इस डेट से, आज की डेट से आपका यहाँ पे ईयर कैलकुलेट कर लिया जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक। अब इसके बाद का प्रोसेस मैं एज अ पीडीएफ आपको दिखाने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आएंगे, ठीक। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखते रहना, कोई गलती भूल के मत करना। यहाँ पे देखो जैसे ही आओगे, ठीक, यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे ही वहां पे प्रोसीड करोगे आपका यहाँ पे देखो प्लीज नोट डाउन योर लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देगा आपको, ठीक है। और पासवर्ड क्या, डेट ऑफ बर्थ ही रहता है वो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट करना रहेगा, ठीक। और आप चाहो तो इसको बाद में रजिस्ट्रेशन जैसे कर लियो, बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, टाइम नहीं है तो एग्जिट कर लेना, लेकिन टाइम लेके ही सब चीज चालू करना, ठीक। अब नेक्स्ट कर दोगे इसके आगे, ठीक है, तो आप जो है फिर इधर आ जाओगे, ये देखो, ठीक। अब यहाँ पे देखो
इस जो चीज़ें हैं वही चीज़ वापस आपको आ जाती हैं, ठीक है, जैसे स्टेप 1 ये वो। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको आ जाता है, ठीक है, कि अब आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया, अब जो है यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल गया, थर्ड ऑप्शन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इधर आ जाते हो। अब कैसे भरना है क्या भरना है वो ध्यान से देखो। देखो लिखा है कोर्स अप्लाइड फॉर, अब यहाँ पे जब क्लिक करोगे पीजीटी फर्स्ट, यहाँ लिखा रहेगा ना सेलेक्ट, अब इसमें पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड लिखा रहेगा। अब आपका जो कोर्स, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि कैसे आपको अपना कोर्स बताना है किसके अंतर्गत आता है, पीजीटी फर्स्ट में पीजीटी सेकंड में, इस हिसाब से आप करोगे। मान लो पीजीटी फर्स्ट में पीजीटी फर्स्ट कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद जो है आप नीचे स्क्रॉल अपना करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है वो रहता है मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक, यानी कि ऑनलाइन में देना है या ऑफलाइन में देना है। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, जो पीजीटी फर्स्ट में कोर्सेज हैं, ठीक है, वो आपके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेंगे, ठीक, लेकिन याद रखना जो अदर कोर्सेज हैं वो सब केवल जैसे पीजीटी सेकंड में जो है, ठीक है, एलएलबी के चलो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा, बाकी पीजीटी सेकंड में जो है ये सब क्या है केवल ऑनलाइन मोड में होंगे। ये चीज ध्यान रखना है, जब आप अपना फॉर्म भरोगे ना तो जैसे क्लिक करोगे वो दिखा देगा ऑनलाइन ऑफलाइन का, ठीक। तो ये हो गया। चलो अब आगे आओगे ना तो यहाँ पे टेस्ट सेंटर सिटी, एक सेकंड, हाँ, टेस्ट सेंटर सिटी रहती है। अब टेस्ट सेंटर सिटी का मतलब क्या, एग्जाम आप किस सिटी में चाहते हो, ये आप अपने ना 3 ऑप्शन देता है, 1 2 3, ठीक। तो 3 नियरेस्ट सिटी अपने घर के मतलब अपने लोकेशन के आसपास का देना है। मान लो प्रयागराज दे दिया, गोरखपुर दे दिए, ठीक है, चाहो तो बनारस दे दो, कानपुर दे दो, ठीक। अब एक चीज ये भी ध्यान देना कि आप कहाँ कहाँ दे सकते हो, ठीक है, इसको चलो मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। देखो बच्चा जब स्टार्ट करोगे ना तो देखो लिखा रहेगा एंट्रेंस टेस्ट सेंटर, ठीक। यहाँ पे जब देखोगे तो आपको कई चीजें बताती है और इसमें देखो आपको फीस वगैरह भी बताता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत हो, ठीक है, तो आप लोग की जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी की जो है 1,000 रुपए लगेगी, और SC/ST पीडब्ल्यूडी दिव्यांग जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी PH फिजिकल हैंडीकैप जिन्हें बोलते हैं उनकी 500 रुपए लगेगी। और अगर जो मान लो कि यहाँ पे पीजीटी सेकंड से 1600 उनकी लगेगी, और ठीक है ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, और 800 रुपए SC/ST पीडब्ल्यू वालों की लगेगी, ठीक। अब इन सब का मतलब मैं जब दूसरे को समझाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, परेशान ना होना। यहाँ पे देखो जो मेन चीज है टेस्ट सेंटर सिटी प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, उत्तर प्रदेश एंड न्यू दिल्ली, इन जगहों पे ही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसमें ये दिया गया कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, यानी कि आप इसमें अगर प्रयागराज में सेंटर डालते तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किसी में भी दे सकते हो, लेकिन भोपाल, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम को अगर आप चुनोगे तो यहाँ पे केवल ऑनलाइन सेंटर है, ठीक है। ये मत सोच लेना, कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि अगर हमें ऑनलाइन देना है तो केवल हमें इन 4 जगह देना है, यहाँ पे केवल ऑफलाइन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल इतना बता रहा है कि अगर आप इन चारों को चुनते हैं तो यहाँ केवल ऑनलाइन का ऑप्शन देता है, अगर इनको चुनते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिलता है। इनके अलावा कहीं और चूज भी नहीं कर सकते, ठीक है, इनके अलावा कहीं नहीं चूज कर सकते। तो इतने ही ऑप्शन आपको अवेलेबल वहां पे मिलेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना ऑप्शन फिल आपको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ जैसे मान लो देखो, यहाँ कोलकाता हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, इतना बच्चों ने भर दिया। इसके बाद एप्लीकेंट्स का फुल नेम वगैरह ये अपने आप जो ऑटो फिल वहाँ रहेगा, यानी क्योंकि आपने इसको पहले रजिस्ट्रेशन में भर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आप अपना फिल करोगे, ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर डाल देना, क्योंकि जब ग्रुप वगैरह ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद ग्रुप बनता है तो वो यही नंबर डाल के इन लोग बनाते हैं ग्रुप। अब कई और इसमें चिपकाओगे तो फिर परेशान रहोगे, पता चलेगा नोटिफिकेशन ही नहीं है क्लास का। ईमेल आईडी अपना यहाँ पे ऑटो फिल रहेगी। जेंडर आप अपना सेलेक्ट करोगे, मेल फीमेल, ठीक है, और ट्रांसजेंडर तो वो अलग। और उसके बाद देखो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना फिल करना मतलब करोगे, और उसके बाद शायद वो ऑटो फिल रहेगा, उसके बाद हाँ वो ऑटो फिल रहेगा, और डेट देखो यहाँ कैलकुलेटेड रहेगी, ठीक है। और ये देखो एक चीज इस पे ज्यादा मत जाना, 30 जून 2024 जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल का ही जो है स्क्रीनशॉट है और रहेगा सेम प्रोसेस, तो उतना परेशान मत होना, ठीक। चलो अब डोमिसियल यहाँ पे क्या जाएगा, डोमिसियल में आपको जो है अपना सिलेक्ट रहेगा, उसको अभी आप देखो आगे दिखा दे रहा हूँ, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ देखो डोमिसियल है, यहाँ पे अब आपका जो भी हो, झारखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, दिल्ली, ठीक, जहां से भी हो आप अपना सिलेक्ट करोगे राज्य। इसके बाद अपना कैटेगरी नीचे का ऑप्शन देखो आ जाएगा, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ मान लो यहाँ बिहार सिलेक्ट हुआ, कैटेगरी अगर देखा जाए सिलेक्ट कैटेगरी में आप जैसे जनरल डब्ल्यूएस जो भी है, SC/ST, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। याद रखना सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, तो एक चीज ये भी ध्यान रखना, तो बनवा के लेना। बाकी यहाँ पे केवल डिटेल मांगी जा रही है। अब कास्ट सर्टिफिकेट भरने मतलब यहाँ पे कास्ट डालने के बाद कि आप जो भी हैं उसको डालिए, उसके बाद स्क्रॉल करिए, ठीक है, जो नेक्स्ट आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा
ये कैटेगरी आपने भर दी कि ओबीसी, सॉरी हाँ ओबीसी हो गया। उसके बाद कास्ट अब क्या डाले हो, अब कास्ट में जैसे अब मैं हूँ प्रजापति हूँ तो मैं कुम्हार हूँ, तो यहाँ मैं कुम्हार डाल दूंगा इस तरह। तो आप जो है अपना वो जो लोहार है सुनार है, ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ पे डलेगी कास्ट में। कैटेगरी आपने डाल दी, कास्ट डाल दीजिए, फिर ओबीसी क्रीमी लेयर डिटेल, ठीक है। क्रीमी लेयर से नॉन क्रीमी लेयर है तो अपना देख लीजिएगा आप जो है, जैसे नॉन क्रीमी लेयर तो नॉन क्रीमी लेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सरकारी नौकरी वगैरह जिसके है तो वो क्रीमी लेयर, जो नहीं है तो वो नॉन क्रीमी लेयर, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो नॉन क्रीमी लेयर हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडी, ठीक है, कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। यानी कि दिव्यांग हैं तो यस, नहीं तो फिर नो करेंगे। इसके बाद देखिए आगे आते हैं। अब जब आगे आओगे तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन रखता है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स से संबंधित हैं आप तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। फिर जो है अगर मतलब उसमें यस वस कर देंगे तो स्पोर्ट टाइप भी पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है, ठीक। उतना करने के बाद अब आप नीचे आओ, यहाँ पे एनसीसी आप देखो, यहाँ पे जब यहाँ पे कर दोगे ना नो, तो फिर वो ऑप्शन गायब हो जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट देखो है, यस है तो यस, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हटाइए इसको, हाँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है वो यहाँ पे आप देखोगे तो एनसीसी सर्टिफिकेट के बाद नेशनलिटी इंडियन आपकी रहेगी, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ भरना है, एबीसी आईडी। देखो इसको एक चीज याद है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी इसको बोलते हैं, एबीसी आईडी को। हाउ टू क्रिएट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसको बनाते कैसे हैं, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको वैसे भी वीडियो मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब पे देख लेना, मैंने भी कई बार इसको वीडियोस के थ्रू बताया है, ठीक है। कोई भी बच्चा बोल देगा एबीसी आईडी की लिंक दे दीजिए तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो एक चीज ऐसा भी कर सकते हो। बाकी एबीसी आईडी होगी तो ठीक है। बाकी एक चीज याद रखना, ये जो स्टार बना नहीं हो इस पे, तो एबीसी जिन पे स्टार नहीं बना है ना तो वो ऑप्शनल है, अगर चाहो तो भरो, चाहो तो ना भरो। हाँ ये चीज है, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो ये चीज मैं बता दे रहा हूँ पहले से कि जब आप काउंसलिंग कराओगे तो ये मांगेगा। चलो अब इसके बाद पेरेंट्स का एनुअल, एक सेकेंड, पेरेंट्स का एनुअल इनकम यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो कितना है उसको आपको फिर वहां पे डालना जो है रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लेस देन 3 लाख, लेस देन 6 लाख, लेस देन 8 लाख, मोर देन 8 लाख जो होगा, ठीक है, वो अपना क्लिक करोगे और आगे का ऑप्शन कंटिन्यू करोगे, ठीक है। अब इसके बाद जब आगे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी पूछता है, अल्पसंख्यक है, यस है या नो है या अदर है, जो है अगर अल्पसंख्यक नहीं है तो नो करेंगे, है तो यस करेंगे, ठीक है। अब बाकी अपना देखिएगा। अब उसके बाद नीचे अब आते हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो अगर हैं आप कश्मीरी माइग्रेंट तो यस, वरना नो, ठीक। उसके बाद फिर स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, फिर देखो कश्मीरी माइग्रेंट्स के बाद लिखता है वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी इलाहाबाद एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज एम्प्लॉय वार्ड। यानी देखो यहाँ पे ना डब्ल्यू एक होता है, यानी डब्ल्यू का मतलब होता है वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। इसमें दो आते हैं, ईडब्ल्यू और टीडब्ल्यू, टीचर वार्ड और एम्प्लॉय वार्ड। अगर आप उस कोटे से संबंधित है तो यस करेंगे या नो करेंगे, क्योंकि अगर यस करेंगे, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक। चलो ये हो गया। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आ जाता है, शादी अगर हुई है, ठीक है, तो उसको लिखेंगे, वरना जो है देखो जो है ना मैरिटल स्टेटस यस और नो, इसको करेंगे तो हुई रहेगी तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद देखो हॉस्टल, अच्छा ये है मतलब मैरिड अनमैरिड, इसको देख लेना, ठीक है। वो आगे अब देखते हैं हॉस्टल के लिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉस्टल अगर आपको चाहिए बच्चा तो यस जरूर करना, अगर नो कर दोगे तो फिर एड़ी चोटी का दम लगा दोगे, हॉस्टल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी में लास्ट में बच्चे बहुत पसंद रहते हैं कि भाई हमने नो कर दिया था, हमें नहीं पता था, बाद में मिलेगा नहीं, तो हॉस्टल के लिए यस कर देना। जिनको लेना है, नहीं लेना, सब लोग यस किए रहना ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जिनको नहीं लेना है, जिनका पक्का है कि भाई हमको नहीं लेना है, तो वो नो रखेंगे, लेकिन जिनको हॉस्टल चाहिए वो यस कर देंगे, ठीक। तभी आपकी मेरिट लिस्ट में नाम बनेगा, ठीक है। पीजी का थोड़ा हॉस्टल का प्रोसेस इसी तरह होता है कि जो यस किए रहेंगे उन्हीं का होता है फिर। अब देखो आगे का जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये है इज देयर एनी पेंडिंग पुलिस केस। अगर पुलिस केस वगैरह कुछ ऐसा है तो यस करेंगे, अगर नहीं है मतलब क्लियर आदमी है तो नो करके इसको आगे करेंगे और फिर जो है नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे जैसे ये चीजें हैं ना मैंने दिखाया, यस करेंगे और फिर उसके बाद मतलब नो यस जो रहेगा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये इधर अब सब चीजें हो गई इधर, तो अब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये लेस देन 3 लाख का पूरा एक फॉर्म इधर आपको दिख गया। अब आगे जब जैसे कंटिन्यू करोगे तो अब यहाँ देखो इधर 24 जो इधर दिखेगा आपको, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, अस्थाई और परमानेंट यानी स्थाई। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लाइन 1 में क्या डाल दिए, जैसे मकान संख्या डाल दिए, ठीक है। एड्रेस लाइन 2 में क्या डाल दिए, अपना आप डाल दिए कि कौन सा गली मोहल्ला है। एड्रेस लाइन 3 में क्या डाल दिए, कौन सा शहर है। अब
इधर स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, अब जो होगा डाल दीजिएगा। अगर मान लो जी जो ये चीज मतलब आपका अस्थाई स्थाई सेम रखना है तो अपना अस्थाई में करके सेम एज यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो कॉपी पेस्ट अपने आप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इसी तरह है जो चीजें मैंने बताई कि देखो बिहार, पटना, फिर उसका पिन कोड ऐसा वैसा। ठीक, ये चीज हो गया। नेक्स्ट के बटन पे अब आपको ऐसे क्लिक कर देना है, अब आप आगे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे तो कैंडिडेट अप्लाइड फॉर, अब देखो ये चीजें अब आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको दिखा कि पीजीटी फर्स्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे अपनी कुछ क्वालिफिकेशन बतानी है 10th में। ठीक है, ईयर क्या था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, रोल नंबर, ग्रेड, परसेंटेज, जिस पे होगा क्लिक कर देना, अपने आप वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 10th का पूछेगा, 12th का पूछेगा, फिर ग्रेजुएशन का, फिर अदर। ठीक है, अभी देखो नीचे बता रहा हूँ मैं, यहाँ देखो कैंडिडेट अप्लाइड फॉर 10th के लिए, तो सॉरी हाँ ईयर आपका जो ईयर में आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है 2020 है 2018 जो है, ठीक है आप डालोगे। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, स्कूल, ठीक है मतलब ये है कि आप किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड से यूपी बोर्ड, आईसीएससी से हो, सीबीएसई से, वो डालोगे। रोल नंबर डालोगे, ग्रेड में डालना है, परसेंटेज में डालना है, जो रहेगा मैक्सिमम मार्क, ऑप्टेन में कितना प्राप्त की हो, कितना यहाँ प्राप्तांक, सॉरी यहाँ पूर्णांक, यहाँ प्राप्तांक, फिर अपने आप परसेंटेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेड है तो ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करते हैं हम इसको, ये देखो अब यहाँ पे देखो जैसे आईसीएससी हो गई। ठीक है, तो इस तरह आपको अपना करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो इसके बाद इधर सब चीज़ें परसेंटेज होकर इधर हो जाएगा, और उसमें 12th का फिर आप इसी तरह अपना फिल करेंगे। ठीक है, ये देखो 12th में भी अपना ईयर वगैरह चूज करेंगे और आगे फिर कंटिन्यू करते हुए उसी को फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखो आ जाता है जैसे ये इधर कि अब ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन फॉर एलिजिबल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्या बोलता है कि अब यहाँ पे अपीयरिंग में है या पास हो चुके हैं, ये ऑप्शन देता है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कोर्स है कि किस सब्जेक्ट से है, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, ये वगैरह वगैरह यहाँ पे भरना है। अब देखो मैं डिटेल में नीचे बता रहा हूँ। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाए ना, सेलेक्ट पे जब क्लिक करोगे तो पास और अपीयरिंग, अपीयरिंग में वो भरेंगे बच्चा जिनका 3rd ईयर के इसमें या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, उनके पास रिजल्ट नहीं है, वो उनका 1-1.5 महीने बाद आ जाएगा। ठीक, तो वो इसमें अपीयरिंग करके भर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि जो पास हो चुके हैं वही भरेंगे। तो जो भी बच्चा करेगा, एलएलबी वाले होंगे या जो भी होंगे, याद रखना अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो अभी आप, ठीक, तो आप अपीयरिंग में फॉर्म करके भरोगे। ठीक, इतना करने के बाद आप अपीयरिंग क्लिक करोगे, उस पर आगे करोगे। देखो उसके बाद ये इधर जब आएगा सब्जेक्ट कोर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, एलएलबी, बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए, आपका जो कोर्स है वो आप सिलेक्ट यहाँ पे करके आप फिर ईयर ऑफ पासिंग वाले पे, इस पे आप पे क्लिक करोगे कब आपने उसको पास किया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद इतना करने के बाद ईयर में ईयर ऑफ पासिंग क्या है उसको सिलेक्ट करोगे। ठीक, उसका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी से वो, रोल नंबर, सीजीपीए, ये चीजें डालोगे अपना। ठीक है, और इसके बाद देखो ये परसेंटेज है, परसेंटेज डाल दोगे और ये सब चीजें अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है भी प्रीवियस कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, बताना चाह रहे हो उसमें तो बताएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक, यस और नो में इसको जो आपको फिल करना है फिर आप अपने हिसाब से, अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया, मान लो अगर नहीं है तो नो हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ये भी देखो आपकी क्वालिफिकेशन ही पूछ रहा है, अभी आप किस विषय से इंटरेस्ट दोगे वो उसके नीचे है। ठीक, अब ग्रेजुएशन पार्ट 1 में जो 3 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, वो आप फिल करोगे। अब ग्रेजुएशन पार्ट 2 में मतलब सेकंड ईयर में जो 3 सब्जेक्ट है वो आप वही फिल करोगे। उसके बाद 3rd ईयर में आपका 2 सब्जेक्ट रह जाता है, आप उसको फिल करोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लिस्ट दी रहती है, जैसे मान लो पार्ट 3rd में यानी ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आपका मान लो एंशिएंट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी जो है, आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर ली। फिर यहाँ पे भी लिस्ट खुलेगी, उसको जो है आपको देखो जैसे यहाँ पे भी खुल गई, यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे जो सेकंड हो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखोगे तो यही इसी तरह आएगा, यानी कि इसको भी फिल कर देना अच्छे से, जब क्लिक करोगे तो आपको मिलता जाएगा। ठीक, वो सब चीजें हैं। अब सिलेक्ट कोर्स अप्लाइड फॉर, अब यहाँ पे जो आपको है देखो लिखा है, नोट बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी कोर्स प्लीज रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली एज गिवन इन ब्रोशर। एलएलबी के हो, बीएड के हो, एमएड के हो, पीजीएटी फर्स्ट सेकंड कुछ भी हो, आईपीएस के हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पहले देख लेना। पीजीएटी फर्स्ट में जो बच्चे हैं वो भी देखेंगे, पीजीएटी सेकंड में दिखेगा कहाँ से, ब्रोशर की पीडीएफ ओपन करोगे तो उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग, नहीं तो क्या है, तब कई एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर लोगे, लेकिन बाद में क्या दिक्कत आती है ना कि कई पिछली बार बायोकेमिस्ट्री के एक स्टूडेंट थे, उसका नहीं हुआ था क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे थे, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट ही नहीं था, लेकिन फॉर्म फिल करके एंट्रेंस से कर बैठे थे सब। तो
अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप फॉर्म भरने से पहले ब्रोशर को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और बाकी हम लोग डिटेल वीडियो तो इस हफ्ते में लगातार पीजीटी से फर्स्ट सेकंड आईपीएस कोर्स एलएलबी एलएलएम सबको कवर करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, सीट्स, कट ऑफ, सिलेबस सब चीज उसमें कवर करेंगे। बाकी ब्रोशर की पीडीएफ टेलीग्राम पे पहले से अपलोडेड है, वहां से जाकर पढ़ के तभी फॉर्म भरना। अब देखो लिखा है, अब ये तो हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए अब आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि एक चीज याद रखना आप कि बच्चा जब आप यहाँ पे मान लो कि अपने थर्ड ईयर में एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी भर दिए तो आपको यही दो ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इसी से एंट्रेंस दे सकते हो, ठीक है। यानी कि लास्ट ग्रेजुएशन में जो लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट रखे हो उन्हीं में से एक से दे सकते हो या दोनों से दे सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो सब्जेक्ट 1 बोला गया ना, तो एंशिएंट और ज्योग्राफी जिससे चाहो उससे दो। अब मान लो आप एंशिएंट सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दिखाया आपको एंशिएंट, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक। ये अब इसके बाद लिखा है आर यू डिफेंस पर्सनल मेजर, यानी आप आर्मी वगैरह हो, यस और नो उसको कर लोगे। इंटरनेशनल कैंडिडेट हो तो उसको यस नो करोगे, ठीक है। इतना आप करोगे यहाँ पे। अब देखो उसको दिखा दे रहे हैं, ये हो गया, तो दोनों में नो नो हो गया। अब देखो लिखा है सब्जेक्ट टू ऑप्शनल, अगर आप एक विषय से एंट्रेंस देना चाहते हो केवल एंशिएंट से, तो आप केवल इसको भरोगे, इसमें आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं छुओगे। और अगर मान लो कि आप 2 विषय से एंट्रेंस देना चाहते हो, यानी कि ज्योग्राफी से भी देना चाह रहे हो, आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के जो सेकंड सब्जेक्ट है, तो आप जो है ज्योग्राफी यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। और वरना लिखा है डोंट वांट टू अप्लाई फॉर सेकंड सब्जेक्ट, इस पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट से जो एंट्रेंस फॉर्म भरता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, 2 सब्जेक्ट से जो भरता है उसका एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, ठीक है। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट उनको भी इसी वीडियो में हम बताने वाले कि क्या इसे क्या करना है। लेकिन हाँ, आप लोग एग्जाम पैटर्न के लिए 1, 2 और 3, ठीक है, यानी कि नॉन सब्जेक्ट वाले बच्चे और 1 या 2 सब्जेक्ट से जो एंट्रेंस भरने जा रहे हैं वो लोग भैया डिस्क्रिप्शन खोलो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ओपन करो, उसमें एक वीडियो दी गई है, ठीक, एग्जाम पैटर्न के लिए 1 2 विषय से जो भरते हैं उनके लिए, तो वो वाली वीडियो देख लेना, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कट ऑफ बनती है। अब यहाँ पे देखो हो गया जिनका एक विषय 2 विषय से। अब जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट है वो ध्यान दें, मान लो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट्स करना है जो आपकी ग्रेजुएशन में नहीं है, ठीक है। मान लो कि जो बच्चे बीएससी करके आते हैं और उनको एमए करना है, तो बीएससी बॉटनी जूलॉजी तो आप यहाँ पे भरोगे ही, सब्जेक्ट सेकंड में जूलॉजी होगी, फर्स्ट में बॉटनी हो गई। लेकिन अब आपको एडमिशन किस में लेना है, मान लो कि इकोनॉमिक्स में लेना है, हिंदी में लेना है, तो अब आप उसको यहाँ पे चूज करोगे सब्जेक्ट 3 में। इससे कुछ एंट्रेंस नहीं होगा, केवल केवल ये है कि आपकी कट ऑफ जो है बॉटनी जूलॉजी से बन गई, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर आया, अब एक चीज ये भी याद रखना, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। कट ऑफ कैसे बनती है आपको पता है, जो सब्जेक्ट 1 रहता है सब्जेक्ट 2 रहता है, इन दोनों में जो नंबर आएगा इसको जोड़ के इसको हाफ कर देंगे, अब जो नंबर आएगा वही कट ऑफ माना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी, जाकर देख लेना नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट वाले बच्चे। तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चे ये ध्यान रखना कि ग्रेजुएशन का फर्स्ट लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट है उन दोनों को भरोगे आप, सब्जेक्ट 1 में वो उधर हो जाएगा, ठीक है, इधर। यानी कि एक चीज दिखा दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट 1 में इधर आप भर दोगे, ठीक है, और सब्जेक्ट 2 को इधर भर दोगे। और जिस यानी नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ऐसा विषय जिससे आपको एडमिशन लेना है लेकिन वो ग्रेजुएशन में नहीं है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे चूज करोगे सब्जेक्ट 3 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक। तो यहाँ से आप चूज कर लोगे। अब हर विषय से आप नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट नहीं भर सकते, उसकी भी कुछ होती है, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगी जब ब्रोशर की पीडीएफ आप ओपन करोगे तब। चलिए अच्छा दिखा दे रहे हैं, एक सेकेंड। देखो जब आप यहाँ पे आओगे ना तो लिखा है लिस्ट 1, यहाँ पे देखो प्रोविजन ऑफ नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट, जिसमें यस लिखा रहेगा बच्चा, ठीक है, उस सब में समझ लेना कि आप फॉर्म भर सकते हो, जिसमें नो है वो नहीं कर सकते। तो पेज नंबर 3 पे आ जाना पीजीटी ब्रोशर वाले में और देख लेना, देखो बाकी सब में नो है, प्रोफेशनल जितने भी है ना उसमें नो ही है, बाकी यहाँ पे देखो जो है यस है। लिस्ट 1 और लिस्ट जो है लिस्ट 1 और लिस्ट जो है 3 में कुछ कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आपको दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, चलो आगे देखते हैं। इतना भरने के बाद नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चों का भी हो गया। अब जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट से नहीं है वो कुछ नहीं करेंगे, वो नन पे ही रहने देंगे, ठीक है। और जिनको एक विषय देना है केवल एक सब्जेक्ट 1 भरेंगे, ऑप्शनल इसको नहीं भरेंगे। चलो अब ये हो गया, आगे अब देखते हैं। यहाँ देखो नोट बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी कोर्स, चलो ये चीजें तो हो गई। ये लिखा है नोट बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी कोर्स प्लीज रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली एज गिवन इन ब्रोशर। तो ब्रोशर में जो दिया गया है सब लोग अपना अपना ब्रोशर में देख लेना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हो नहीं, बस फॉर्म भर के बैठ गए हो। इसके बाद देखो लिखा है हैव यू पास्ड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अगर आप यहाँ से पास हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जब उसके बाद सेलेक्ट नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। नया पेज जब देखो ओपन होगा तो आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर के यानी कि देखो ये चौथा स्टेप आ गया आपका,
ठीक है। चौथे स्टेप में था कि फोटोग्राफ सिग्नेचर, तो अब यहाँ पे देखो 80 KB का आपको करना है, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में, जिसका जो मोबाइल से भर रहा होगा भैया ऑनलाइन जो है वो रिसाइज होता है, रिसाइज करके ऐप वगैरह आते हैं सब पे कर लेना। यहाँ फोटो अपलोड का, कई बार बच्चे क्या करते हैं फोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड करते हैं, सिग्नेचर की जगह फोटो, तो बहुत ध्यान से करना, ठीक है। तो फोटो यहाँ पे, सिग्नेचर यहाँ पे, ठीक, अच्छे से कर लेना। बाकी नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करके फिर आगे जो है चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे जब करोगे तो ये आपका जाता है फीस पेमेंट वाले पे। कोर्स अप्लाइड फॉर एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, जैसे मान लो कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री अप्लाई किया, ये हो गया। अब ये बाकी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह रहती है कि अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से नो है तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आपको फिर फिल ही नहीं करना। हैव यू कनेक्टेड योर माइग्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, नॉट अप्लाइड, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब आपका फीस कटेगा, ठीक है। फीस अमाउंट 1000 रुपए, इस बार भी 1000 रुपए। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई कुछ अगर सुधार करना है मॉडिफाई पे कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट करके आगे जाना। अब नेक्स्ट करके जैसे ही आगे जाओगे तो यहाँ पे ठीक है, आई एग्री, ये देखो इधर ही ऐसे क्लिक कर देना रहता है। अब नेक्स्ट करके जैसे ही जाओगे बच्चा तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, इस तरह का हो जाएगा कि पेमेंट ऑप्शन, अब ऑनलाइन पेमेंट नेक्स्ट, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट जो है उस पर इस तरह जो है क्लिक कर देना है, ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आ जाएगा ऑर्डर नंबर ये वो, ठीक है, पे ऑनलाइन ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब सबका अपना अपना फीस रहेगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो अपना देखिएगा, ठीक। इसके बाद जैसे ही आएंगे तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई किसी के स्कैन करके कैसे भी करके आप फीस अपना पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट पे करने के बाद आप जो है अपना पैसा कटवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग का हो जाता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फीस देख लेना कि किसका कैसा रहता है, 500 से 1600 रुपए है, ठीक है। तो अपने अपने कैटेगरी वाइज अपना देखेंगे दो, और याद रखना 16 मई आपकी अंतिम तिथि है, ठीक है। कुल 55 विषयों में पीजी की 7231 सीटों पर आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक। तो ये चीजें हो गई। बाकी हाँ देखो एक चीज याद रखना है, ये जो चैनल, ये चेहरा याद रखना, क्योंकि ये पूरी पूरी एंट्रेंस की कवरेज आपको देगा। स्पेशल गाइडेंस के लिए आपको केवल सब्सक्राइब करना है, और हाँ, तैयारी करने के लिए कोई भी बैच नहीं ज्वाइन करनी है, ठीक। बुक वगैरह हम लोग अपलोड करेंगे, परेशान नहीं होना। अभी मार्केट में बुक वगैरह कुछ ही कोर्सेज की आने दीजिए, तो हम लोग अधिकतम ऐसे कोर्सेज जिन पे ज्यादा भर्ती फॉर्म भरेंगे उनको हम लोग अपलोड करेंगे। यहाँ एक्सपेक्टेड कोड और एडमिशन प्रोसेस, फीस वगैरह सब चीज एयू एंट्रेंस लेकर एडमिशन तक की फुल कवरेज आपको चैनल पर मिलने वाली है। हर्ष प्रजापति इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये नाम हमेशा याद रखिएगा। अब देखो ये पीजी इंटर्न 2025 प्रिपरेशन स्पेशल वीडियो है, ये सब की जो है आप लोग प्लेलिस्ट जो चैनल पे बनी है उसको जाकर देखना। इस पे गैप ईयर का क्या प्रोविजन है, कैसे नंबर कटता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीटेड लिस्ट, इसको देख लेना, ठीक है। और एग्जाम सेंटर सिटी, इस पे डिटेल वीडियो मैंने बताया। पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड में अंतर क्या है, ये वाली वीडियो देख लेना था। तो 2025 की जो प्लेलिस्ट उसमें निगेटिव मार्किंग में होती है नहीं, ठीक है, नहीं होती है, देख लेना डिटेल वीडियो, ठीक। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ज्वाइन करके रखना, ठीक है। और आपको कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मुझे जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना आ गया होगा। ये याद रखिए कि जितना यहाँ पे प्रोसेस बताया कि अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। टेलीग्राम पे जो है आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मुझे कॉल पे भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा सब चीजें अवेलेबल है। आप बस ये कि आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, मैसेज करते रहिएगा, मेरी नजर पड़ेगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और इस समय मैसेज ज्यादा आ रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं तो रिप्लाई तो मुझे जाता ही जाता है। जब यूट्यूब पे जब मैं लाइव हूँ जरूर जुड़ा करें, जैसे कि आपकी हर एक समस्याओं का समाधान हो सके। बस यही कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत